चलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू में। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बीकॉम एंट्रेंस निकाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और यदि आपका नहीं भी हो पाया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आप एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तब भी आपको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप क्लास 12 पास करके अब एक पड़ाव आगे आ चुके हैं अपने जीवन में, बीकॉम। आप बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के बाद कहीं ना कहीं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, या फिर आप सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएम करेंगे, सीएमए करेंगे और आप जीवन में काफी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, ऐसा तमन्ना है हमारे टारगेट गुरुकुल का। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए स्टूडेंट्स, एंट्रेंस तो आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेमेस्टर। सेमेस्टर से ही आपका बीकॉम बेहतर हो पाएगा और आपका नॉलेज बेहतर हो पाएगा, क्योंकि एंट्रेंस का जो सिलेबस था वो 11-12 का था, लेकिन सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से है। और यही सिलेबस आप जब जॉब के लिए जाएंगे या फिर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यही सिलेबस आपके काम आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यदि हम यूनिट्स की बात करें तो आपके 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का नेचर, अकाउंटिंग का स्कोप, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, अकाउंटिंग के अजम्पशंस, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, आप पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यानी यदि हम बात करें पूरे पहले यूनिट की तो इसमें आपका क्लास 11th का मैक्सिमम टॉपिक दिया गया है जो आप पढ़ेंगे। यदि हम यूनिट 2 की बात करें तो उसमें आपको पढ़ना होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट में आप पढ़ेंगे एडवांस प्रॉब्लम से डिटेल स्टडी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट और डिसोल्यूशन। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनरशिप बनता है और उस पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, डिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट 2 में, यानी पार्टनरशिप अकाउंट्स में। अगला यूनिट 3, इसमें आप पूरी तरह से सीखेंगे हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। हायर परचेज सिस्टम के बारे में जानेंगे आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे यूनिट 3 में। उसके अलावा आप जानेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में, रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। इंसॉल्वेंसी यानी जब कोई कंपनी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोई कंपनी की कंडीशन ये आ गई है कि उसकी लायबिलिटीज ज्यादा है, उसके एसेट्स कम है, यानी जब किसी कंपनी को पैसा देना ज्यादा है लेकिन उसके पास पैसे हैं कम, उसके पास संपत्ति है कम, तो उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैसे इंसॉल्वेंसी के साथ डील किया जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो ये था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका जो पेपर 2 है बड़ा ही आसान सा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप समझेंगे बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की। उसके अलावा आप ये जानेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट और बिजनेस का क्या ताल्लुकात है, गवर्नमेंट और बिजनेस का क्या संबंध है आपस में, ये आप जानेंगे। इसके अलावा यूनिट 2 में जानेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगला यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी यदि कोई दो बिजनेस आपस में कॉम्बाइन हो रहे हैं तो कॉम्बाइन करने के क्या तरीके हैं, कैसे, क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं कॉम्बिनेशन के लिए। अगला यूनिट 4 में आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो किन स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट में। यदि अगले सब्जेक्ट की बात करें तो इसका नाम है पेपर 3 और ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा या फिर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। यदि आप
यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, और यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स के कितने डिफिनीशंस हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का नेचर, इकोनॉमिक्स के काइंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस आप पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे, मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, परफेक्ट मार्केट किसे कहते हैं, मोनोपोली किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे कि यदि कोई भी सामान बनता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और किसी भी सामान की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये भी आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। अगला आपका पेपर 4 है, इसका नाम है करेंसी, बैंकिंग एंड एक्सचेंज। इसमें जो लगभग 30 to 40% टॉपिक होगा वो आपके क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिसका नाम था मनी एंड बैंकिंग उससे मिलता जुलता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये करेंसी, बैंकिंग, एक्सचेंज में आप पढ़ेंगे कि मनी किसे कहते हैं, मनी के कितने फॉर्म्स हैं, मनी पे कौन कौन से एजम्पशंस दिए गए हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल दिए गए मनी पे, बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम में कैसे ट्रांजेक्शंस होते थे, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या थी, बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, फॉरेन बैंक, इंडियन हमारे कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे बैंक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे डॉलर की कीमत हमारे देश में क्यों ज्यादा है, येन की कीमत हमारे देश में क्यों ज्यादा है, रुपए की कीमत विदेशों में क्यों कम है, इसके पीछे इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। अगला है आपका पेपर नंबर 5, इसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आपका लगभग 60 to 70% जो टॉपिक होगा वो आपका मिलता जुलता होगा क्लास 12th के बिजनेस मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। मतलब आपका जो क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है उसमें से आप 60 to 70% टॉपिक पढ़ेंगे, और जो 30% टॉपिक होगा वो बिल्कुल आपके लिए नया होगा, उसको भी आपको कवर कराया जाएगा। तो ये थे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके अलावा आपको एक को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। वो को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट क्या होगा वो आपके यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज आपको बताएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का, टारगेट गुरुकुल ऐप नाम है हमारे ऐप का, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और इसके साथ साथ आप अपने अपने सेमेस्टर की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं हमारे टारगेट सेमेस्टर एलयू के माध्यम से। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।